Miss Globe International India is Tanya Sinha. मिस ग्लोब इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम करने वाली ये सुंदरी है झारखंड की तान्या सिन्हा। हमेशा से फैशन और मॉडलिंग में इंटरेस्टेड रही तान्या ने ये पहले ही विजुअलाइज कर लिया था कि उन्हें स्टेज पर आना है और क्राउन अपने नाम कर लेना है, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। खाने की शौकीन तान्या रांची में क्लाउड किचन भी चलाती हैं। डांस के शौक के साथ साथ तान्या अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दों का भी विरोध करती हैं। रांची की गलियों से रैंप तक का तान्या का ये सफर कैसा रहा, सुनते हैं तान्या की जुबानी। फैशन वो फील्ड जिसमें अब तक या कह सकते हैं कभी झारखंड को थोड़ा कम आंका जाता था, लेकिन अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों का, वो अभी तक चल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और एक कह सकते हैं जो परसेप्शन बन चुका था झारखंड राज्य को लेकर वो अब बदल चुका है। और इसी में एक और नाम हमारे साथ जुड़ गया है, वो है मिस इंडिया ग्लोब का खिताब अपने नाम कर चुकी झारखंड की तान्या सिन्हा का। तो आज हमारे साथ इस बातचीत में तान्या है। तो सबसे पहले तान्या, मेरा यही सवाल रहेगा कि ये जो ताज आपने अभी पहना हुआ है, इसको अपने सर पर लेना, इसका एक्सपीरियंस कैसा है? जब हम टॉप 5 में खड़े हुए थे सारे, तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे वो चाहिए। जब हमें दिखाया गया था कि ये क्राउन है और ये आपको मिलने वाला है, तब मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए। और टॉप 5 में खड़े होके मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ जाकर खड़ी हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें उस स्टेज में पहुँचने से पहले इमेजिन की थी, विजुअलाइज किया था कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वो कैसा होगा। और जब वो सच में हुआ, जब मुझे सच में ताज पहनाया जा रहा था, तो वो खुशी और वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई वाज फीलिंग अमेजिंग। जो आपको पाना था वो आपने उसको विजुअलाइज कर लिया था कि ये चीज़, ये ताज जो है मेरे सर पर अब जाने वाला है, बस उसके लिए स्टेज पर रहने की ज़रूरत है। तो अगर स्टेट वाइज कहें तो यहाँ से जो लड़कियाँ हैं फैशन फील्ड में जाना, मॉडलिंग में जाना, ऐसे ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना, ये कैसे हुआ? जब मैं छोटी थी तो लोग मुझे कहते थे, मेरी हाइट अच्छी थी तो लोग कहते थे आप जाइए, आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए और आपको मॉडल बनना चाहिए। तो मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि काफ़ी छोटी थी। और फिर बोकारो में जब मेरी मम्मी थी, तब वहाँ पे एक ब्यूटी पैजेंट हुआ था, लोकल ब्यूटी पैजेंट, और तब से मैंने शुरुआत की। मेरी मम्मी ने मुझे बोला जाओ पार्टिसिपेट करो, और उस समय मेरे 11th 10th के बाद वाली छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं गई वहाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं नहीं जीती। और पर जब मैं स्टेज में थी तो मुझे पता था कि मुझे यही करना है, मुझे स्टेज पे रहना बहुत पसंद है और वो खुशी अलग होती है जब मैं स्टेज पे होती हूँ। तो आई न्यू दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। तो स्टेज का जो प्यार है वो वहाँ से शायद जाग गया कि दैट स्टेज इज़ फॉर मी। लेकिन अभी आपका जो एक सपना था, जो आपने विजुअलाइज भी किया कि ये ताज आपको मिलना चाहिए, ये सपना पूरा भी हो गया, तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? ये सपना अधूरा पूरा हुआ है, और ये सपना आगे जब पूरा होगा जब मैं इंडिया के लिए ताज लेकर आऊँगी। और जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं बुलाया जाता है, आपको इंडिया बुलाया जाता है। और वो फीलिंग जब आप और जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करो, और स्पेशली इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जहाँ मैं इंडिया को उसी डाइवर्सिटी के साथ रिप्रेजेंट ना कर सकूँ। तो मेरी अब आगे यही कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया को अपने बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकूँ और वो ताज भी लेकर आऊँ, और तब मेरा सपना पूरा होगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ कहा कि डाइवर्सिटी है इंडिया में और यूनिटी भी है, उसमें अलग अलग पहचान है, और झारखंड की भी खुद एक अलग पहचान है। और अगर क्राउन की बात करें तो इसमें भी आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, झारखंड को रिप्रेजेंट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब मेरे कंपटीशन में गई थी मैं, तो हर स्टेट से लोग आए थे और सबने बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया अपने अपने स्टेट्स को, और मैंने भी वही कोशिश की। मैं आगे जाके झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाहती थी नेशनल लेवल पे, और मैं चाहती थी कि लोग जाने कि झारखंड क्या है। तो इवन द वे आई ड्रेस और जो मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी
या मैंने जो नेशनल कॉस्ट्यूम भी चूज़ किया था वो उसमें कहीं ना कहीं झारखंड की झलक थी। और मैं बहुत प्राउड हूँ दैट आई एम फ्रॉम झारखंड। और मैं ये बोलना भी चाहती हूँ कि डोंट एवर फील बैड फ्रॉम विच स्टेट यू आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिटी, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस, सो बी प्राउड ऑफ वेयर यू फ्रॉम। और कह सकते हैं इसमें एक छऊ जो हमारा डांस होता है झारखंड का, जो कॉस्ट्यूम होता है, उसने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो मैं चाहूँगी आप उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। डेफिनेटली उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे जीतने में। और जब मुझे पता चला कि ऐसा एक राउंड होने वाला है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आई थी कि मैं 6 ही लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम इतना खूबसूरत होता है और डिफरेंट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं 6 डांस में। और मैं जब स्कूल में थी तो मैंने 6 परफॉर्म किया था यूथ फेस्टिवल में, तो मुझे पता था कि मैं यही लेकर जाना चाहती हूँ ताकि उसमें झारखंड की एक झलक हो और मैं उससे रेजोनेट कर पाती हूँ बहुत हद तक, तो मैं वही लेकर जाना चाहती थी। और आई थिंक वो काम भी किया, लोग पसंद भी, ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट है हमें तो दिख ही रहा है। और एक आखिरी सवाल मेरा इसी से रहा है, क्योंकि जो फैशन फील्ड है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक्टिंग फील्ड से, बॉलीवुड से होता है, तो ऑब्वियसली ये सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि अब जब आप इस फील्ड में आए हो, अच्छे मुकाम पर जा रहे हो, तो एक्टिंग और बॉलीवुड फिल्म्स में जाने का आप क्या सोचते हो? जब मैं छोटी थी या जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ बचपन से, पर मेरी बहन हमेशा कहती थी कि प्रोफेशनली एक्टिंग मत करना, तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगी। तो मुझे लगता है मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। एक्टिंग स्किल्स मेरे बहुत अच्छे नहीं हैं, पर आई एम अ वेरी गुड मॉडल एंड आई वांट टू बी अ मॉडल। मतलब अभी तक के लिए बस जो फैशन और मॉडलिंग में जो रुचि है आप उसी में, बट आई थिंक एक्टिंग में भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी, मैं सीखूँगी आगे, और कोई भी डोर बंद नहीं करना है, पर मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है फ़िलहाल। तो क्योंकि ये सीखने का जो सफ़र ये तो चलते रहेगा। अभी तक के लिए तान्या, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जो ये ताज है, क्योंकि आप अब सिर्फ स्टेट को ही नहीं, आगे हमारी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।